साधो भगवत्पादाय ते नमः। जय श्री गुरुदेव की जय, श्री भगवतपाद महाराज जी की जय। सो जो एस्पेक्ट मैं महाराज का एक तो हाईलाइट करना चाहूँगी तो ऑफ कोर्स माय पर्सनल एक्सचेंजेस विद श्री गुरुदेव, और साथ ही एक जो डिवोटी केयर का जो महाराज का भाव है। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी बहुत अचिंत्य हैं। वैसे यूजुअली लोग अपने गुरु से बड़े आकर्षित होते हैं अगर बहुत ही शानदार, बड़ा ही अद्भुत लेक्चर देते हैं, ग्रेट ओरेटरी, ग्रेट वोकैबुलरी, सो मेनी श्लोकास, ग्राफिक्स, एनोलॉजीज, तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं। या फिर अगर कीर्तनियाँ हों कि जब हमारे गुरु महाराज जी कभी आते हैं कीर्तन मेला में तो बस मेला ही मेला होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने दोनों ऐश्वर्य प्रकट नहीं किए। हमारे गुरु महाराज जी ने जो ऐश्वर्य प्रकट किया विच वॉज वेरी यूनिक टू हिम वाज वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा का ऐश्वर्य प्रकट किया। और श्री भक्तिसार महाराज कहते हैं कि एक्चुअली कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है बाहर वालों के लिए, पर अंदर की बात यह है कि कलयुग का धर्म है वैष्णव सेवा। और वैष्णव सेवा में जो शिरोमणि हैं उनका नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मतलब महाराज का कितना सुंदर भाव है भक्तों की सेवा करने का। एक समय ऐसा हुआ, महाराज ट्रैवल कर रहे थे डिवोटीज के साथ, तो भक्तों को भूख लगी। महाराज के साथ जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बोला, महाराज अभी तो बड़ा लंबा रास्ता है, भूख लगी है महाराज। सो महाराज ने गाड़ी रुकवाई और पास में ना एक रेडी वाला होता है, इसमें गज्जा रबड़ी वाला होता है, उसके पास गए महाराज और अपना सन्यास का झोला फैलाया। महाराज कहते हैं मेरे शिष्यों को भूख लगी है, थोड़ी गज्जा रबड़ी दे दोगे? और वो ठेले वाला कहता है महाराज आप सारा ठेला ले लो लेकिन ये मत करो महाराज। तो हमने ये तो सुना है कि शिष्य जो है अपने गुरु की सेवा में झोली फैलाते हैं, लेकिन एक ऐसे गुरु भी हुए हैं जो शिष्यों के लिए झोली फैलाते हैं। तो ये वैष्णव सेवा भाव है। इनफैक्ट ऐसा में भी हुआ था, महाराज किसी वीआईपी से मिलने के लिए होटल में गए थे। अब पीछे डिवोटीज वेट करते, काफी टाइम हो गया था महाराज का वेट करते, लेकिन डिवोटीज बहुत भूखे थे। सो महाराज आए, महाराज ने पहला सवाल ही पूछा, आप लोगों को भूख लगी? भक्तों ने बोला महाराज ऑनेस्टली स्पीकिंग लगी है। और महाराज ने यहाँ से सैंडविचेस निकाले। महाराज ने कहा ये तुम लोगों के लिए। सो डिवोटीज यहाँ से वहां से कहीं गुरु के लिए कुछ लेकर के आए सुना है, लेकिन गुरु भी यहाँ से वहां से ढूंढ ढांड करके अपने शिष्यों को लेकर के आए। ये तो करने वाले हमारे बिलेवर्ड गुरु महाराज जी हैं। और एक समय ऐसा हुआ कि ना डिवोटी जो था वो तेल की शीशी, केरला से स्पेशली तेल आता था महाराज के घुटनों के लिए। अब वो खोल रहा था, खोलते खोलते क्योंकि तेल बाहर भी लगा तो तेल की शीशी उछली और बाहर गिरी, धड़ाक हुई, सारा तेल बिखर गया। तो लोग रायता तो फैलाते हैं, तेल भी फैलाते हैं, फैला दिया। अब उसको लगा कि अब महाराज से डांट पड़ेगी क्योंकि तेल कहीं नहीं मिलता ना, अमेजोन पे ना आसपास कहीं नहीं मिलता, ये केरला से आता है स्पेशली। अब उनको लगा अब तो डांट पड़ेगी। पर गुरु महाराज ने कहा ये तेल बनाने वाली शीशा है ना, इनको तेल बनाने की शीशी नहीं आता। शीशी कैसे बनाती है इनको ही नहीं आता। बेचारे भक्त लोग खोल रहे होते हैं, फिसल के बाहर गिर जाती है। इन लोगों को तेल बनाने की शीशी नहीं आती, कैसे बनाते हैं, इनको बनाना नहीं आता। डिवोटी वाज स्टन्ड। अद्भुत उनकी क्षमाशीलता इतनी है। महाराज परिक्रमा करते हैं, जैसे हर साल गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो अप्सरा कुंड पे महाराज रुकते हैं। तो वहां पर एक माता जी आई गुरु महाराज के पास और महाराज से बोलती है, महाराज मैंने बड़े ऑफेंसेस किए आपके प्रति, तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जी ने बोला मैं आपको उन सारे अपराधों के लिए क्षमा करता हूं जो कि आपने आज तक किए हैं, और मैं आपको उन अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूं जो आप भविष्य में करोगी। सो दिस इज हाइट ऑफ फॉरगिवनेस। लोग एक एक मिस्टेक्स को मन में लेके चलते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी करते हैं एक स्ट्रोक के अंदर पास्ट के फ्यूचर के सारे ऑफेंसेस माफ कर देते। तो इसलिए अगर कभी हमारे मन में कभी रंज आए किसी को लेकर के, तो गुरु महाराज जी को याद करेंगे ना, आपके हृदय का रंज चला जाएगा, क्योंकि क्षमा करने की मूर्ति जो है हमारे गुरु महाराज जी हैं। ऐसे ही हम लोग मॉर्निंग वॉक पे थे महाराज जी के साथ। तो महाराज ने एक भिखारी को देखा और महाराज ने उसको देखा तो महाराज की आंखें नम हो गई थी। तो महाराज ने एक जो भक्त था उसको बोला कि जाओ इस भिखारी के लिए जैकेट लेकर के आओ। उसने बोला महाराज मैं कहाँ से जैकेट लेकर के आऊँगा। महाराज ने कहा लुधियाना से तुम सब ब्रह्मचारियों के लिए जैकेट्स आई हैं, उनमें से एक लेकर के आओ। तो उसने कहा ठीक है महाराज। वो चल रहा था महाराज ने कहा दौड़ के लेकर के आओ। वो दौड़ा लेकर के आया। महाराज ने खुद उस भिखारी को जैकेट पहनाई, जो कि अक्सर हम नहीं करते हैं। भिखारी है, फिर उसने जैकेट पहन के फूंक लिया तो फिर हमें कर्म लग गया तो। पर महाराज ये सब नहीं सोचते, उनके हृदय में प्योर शुद्ध करुणा ही करुणा भरी है बस।
और महाराज की दया इसमें भी है कि ना दीक्षा के लिए जो इंटरव्यू होते हैं, मैं थोड़ा क्रूर इंटरव्यूअर हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छे लोगों की दीक्षा हो, टेढ़े मेढ़े लोग ना जाएं। तो इसलिए द्वारका में लोग इंटरव्यू के लिए आते थे, तो ये गाना बजता था, हंसते हुए आते हैं रोते हुए जाते हैं, क्योंकि मैं गंदा इंटरव्यू लेता हूँ जिसमें कंफ्यूज करना दीक्षार्थी को। तो इसलिए फिर 50% या 40% लोगों की दीक्षा का नाम आगे फॉरवर्ड होता था, मैं 60% का नाम फेल। तो इसलिए जो है सब बड़े दुखी थे कि जब तक ये राक्षस है तब तक दीक्षा तो होनी ही नहीं है भाई, इस राक्षस को हटाया जाए राक्षस से पहले, सबसे पहले तो इसलिए फिर ये टीम बनाई गई लीडर्स की। फिर वो आए महाराज जी से मिले, महाराज अमोघ लपू कांग्रेस ने इंटरव्यू लेते हैं दीक्षा के लिए, दीक्षा का इंटरव्यू लेते लेते वो उनका फॉल डाउन हो गया। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ भाई, पर महाराज ने तुरंत चिंता व्यक्त की थी, अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारे मुझे कॉल किया, अमोघ लीला तुम ना रहने दो इंटरव्यू। मैं कहा ठीक है महाराज, मैं तो सोच रहा था अच्छे अच्छे शिष्य आपके पास आएंगे, नहीं तो आड़े टेढ़े मूछों वाले चाय पीने वाले सब घुस लेते हैं आपके पास, महाराज हमारी दीक्षा करा दो महाराज। मैंने कहा महाराज मैं तो ठीक है, बाकी आपकी इच्छा महाराज। बट ही वॉज वेरी काइंड, एक्चुअली वेरी काइंड। और हुआ क्या, महाराज को लगा कि ना इसको बुरा लगे कि इंटरव्यू से मैंने इसको निकाल दिया है तो इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो महाराज ने क्या किया, मेरे को ना उस पर रख दिया, जो दीक्षा वाले दिन जो महाराज का प्रणाम मंत्र सुनते हैं, सुनाओ प्रणाम मंत्र सुनाओ। तो मैं बोल रहा था, मैं मेरे रिएक्शन ऐसे थे, मैं कहा दफा हो यहाँ से, तुम तो लायक ही नहीं हो। तो ये मेरे ऐसे ना, मेरे ये ऐसे वो हाव भाव दिख रहे थे महाराज वहाँ से। महाराज ने दशावतार को भेजा कि जाओ उसको बोलो थोड़ी दया दिखाए। तो फिर दशावतार बोले प्रभु बी लिटिल लीनियंट विद देम, थोड़ा प्रणाम मंत्र आगे पीछे बोल देते हैं, इट्स ओके। मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैं थोड़ा लीनियंट हुआ, लेकिन फिर भी चला था। मैंने कहा भाई यार, तो मैं यही चला था, ऐसे ऐसे मेरे हाथ होते, मैं यार ये क्या, दोबारा बोल। तो महाराज ने बोला कि ऐसा करो वीएन प्रभु को बोलो, वो ले लेंगे प्रश्नोत्तर, नहीं तो ये तो यहाँ यहीं फेल करना शुरू कर देगा यहाँ पर एक्चुअली महाराज की इतनी करुणा है ना, माय गॉड। एक्चुअली महाराज का एक नाम भूतनाथ भी है, यानी भूतों के नाथ। एक तो शिव जी का नाम है भूतनाथ, कि भूतों के नाथ है। एक कलयुग में भी भूतनाथ हुए, उनका नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। मतलब भूत प्रेत पिशाच भी इनके डिसाइपल हैं, हमारे जैसे। मैं पिशाच आदमी हूँ, बिल्कुल ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं बिल्कुल खुल्ला खुल्ला बोलता हूँ मैं। तो हमारे जैसे ब्रह्म राक्षसों को भी पाल करके रखा है इन्होंने। तो इसीलिए कलयुग में भूतों के नाथ का नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी, दया के सागर। इसलिए वैष्णव सेवक शिरोमणि हैं हमारे गुरु महाराज जी, ये तो है ही है। साथ में अगर हम देखें विद माय पर्सनल एक्सचेंजेस विद गुरु महाराज, ऐसी मेरी बड़ी इच्छा थी मेरे नाम में लीला जरूर आए। तो मेरी जिस दिन दीक्षा हो रही थी, मैं कहा यार आशीष मेरा नाम है, कुछ ऐसा नाम मिले, अद्भुत लीला, अचिंत्य लीला, कुछ ऐसा कुछ नाम मिल जाए। और नाम जैसे मिला अमोघ लीला दास, मेरे को अमोघ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ लीला लीला सुनाई दिया बस। मैं कहा लेकिन देख ले भाई, वो पहला शब्द कौन सा था वो भी देख लूं मैं, लीला तो सुन लिया हमने। पर गुरु महाराज ही नोस कि ना मेरे भक्त को चाहिए कैसा। एक्चुअली ही हैज कनेक्शन टू सुपर सोल, उनका परमात्मा के साथ कनेक्शन है फॉर श्योर। मेरी गायत्री दीक्षा हुई तो मुझको लग रहा था महाराज कुछ पूछेंगे, शरणागति के लक्षण, और भागवतम का पहला श्लोक पूछ लिया तो, दूसरा श्लोक पूछ लिया तो, ये पूछ लिया तो वो सब मैं रट्टा भाई मार के गया था। महाराज ने इसमें से कुछ नहीं पूछा। महाराज के हाथ में जनेऊ था, मैं यहाँ बैठा हुआ था, जनेऊ लिया महाराज ने, क्या तुम इस्कॉन तो नहीं छोड़ोगे? मैंने कहा महाराज मर जाऊंगा, इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा। कहते फिर ठीक है। फिर रुक गए। कहते शादी तो नहीं करोगे? मैं गुरु महाराज मर जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। कहते फिर ठीक है। तो वैसे लोगों की दीक्षा में 4 नियम होते, मेरे 6 नियम हैं, 4 और 2 और हैं। इस्कॉन नहीं छोड़ना है, शादी कभी नहीं करने की जिंदगी में। पर ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं मधुमंगल को, उनकी शादी हुई। उनको पता लगा कि ना अमोघ लीला तो जिगरी यार है मधुमंगल। अब उसको लग गया दोस्त की शादी हो गई है, दोस्त की शादी हम भी अपना बैंड बजा लेते हैं। तो मेरे को फोन करते हैं, अमोघ लीला तुम्हारे दोस्त की शादी होगी, अब तुम भी शादी कर लोगे? मैं कहा महाराज उसने शादी की, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं शादी कर रहा महाराज, आई एम हैप्पीली अनसेटल्ड महाराज, आई एम ओके। फिर यूएसए से फिर महाराज की कॉल आई, कहता है अमोघ लीला तुम्हारे दोस्त की तो शादी हो गई, अब तुम तो शादी नहीं कर लोगे। तो मैंने कहा यार महाराज को मैं कैसे कन्विंस करूं? मैंने कहा महाराज आई वॉज बॉर्न वर्जिन, आई विल लिव वर्जिन, आई विल डाई वर्जिन इन योर सर्विस।
सो इन दिस लाइफ नो सेक्स लाइफ, आई प्रॉमिस यू। और फिर महाराज ने फिर वहां से हंसना शुरू किया। वहाँ कहते हैं ओह दैट्स वेरी गुड। मैंने कहा महाराज बट दैट्स नॉट पॉसिबल विदाउट योर मर्सी बिकॉज माया इज वेरी पावरफुल। महाराज ने कहा ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। मैंने कहा बस अब गाड़ी चल जाएगी भाई। यस। और वैसे मैं कंट्रोवर्सी वाला आदमी तो हुई हूँ मैं, राइट। सो कंट्रोवर्सी करना हमारा काम है, उसका फिर अपॉलॉजी मांगना, माफ़ी दे दो भाई, माफ़ी दे दो, फिर कंट्रोवर्सी, माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, फिर कंट्रोवर्सी, माफ़ी। तो ये एक लूप में चलता है अपना हिसाब किताब। पर जैसे होता है ना कि किसी बाज का बच्चा भेड़ियों के बीच में गिर जाए अगर, तो कंट्रोवर्सीज क्या है, ये भेड़िए हैं और मैं हूँ बच्चा, बार बार गिर जाता हूँ इनके बीच में। और गुरु महाराज जी वो डिवाइन वल्चर हैं जो कि आते हैं और मेरे को उसमें से उठा करके ले जाते हैं हमेशा। अभी भी ऐसे ही हुआ था। लास्ट वाली जो मेरी कंट्रोवर्सी थी किसी विवेक को लेकर के, किसी आनंद को लेकर के जब हुई थी, तो उस वक्त भी गुरु महाराज जी ने ही मेरे को हैशटैग सेव किया था। मतलब मैं आई वाज स्टक, मतलब मेरा शायद बैन 1 महीने से 3 महीने से 6 से हो सकता है साल 3 साल का हो सकता था। पर गुरु महाराज जी ने फिर ऐसा ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने वाले ऑफकोर्स मेरे दोस्त ऋषि कुमार प्रभु जी थे, इनपुट देने वाले शांत गोपीनाथ प्रभु, विज्ञान बिहारी प्रभु, लेकिन महाराज ने पूरा दिन लगा करके एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया दैट एक ही दिन में सारे फाइल क्लोज हो गई थी। इनफैक्ट मैंने एक और कंट्रोवर्सी में ऐसे हो गई थी, कुछ रेसिज्म को लेकर के हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरे पे 2 साल का बैन लगने का था। तो गुरु महाराज ने कहा तुमको पता है तुम्हारे बैन लगने का 2 साल। कहा हमारा तो फिर कर दीजिए बैन 2 साल के लिए, और क्या मैं वाड़ा चला जाऊंगा, भागवतम पढ़ूंगा। महाराज कहते हैं अमोघ लीला, आर यू मैड? there is controversy, they are planning to ban you and you are planning vacations। मैं कहा हाँ तुम्हारा दिमाग है नहीं। मैं कहा हमारा दिमाग थोड़ा कम ही वैसे मेरा। क्या तुमने कितनी कंट्रोवर्सीज की हैं? मैंने कहा महाराज ये तो मुझे पता नहीं है महाराज। क्या तुम्हारा तो, मैंने कहा क्या तुम्हारे कितने वीडियोस है ऊपर? मैंने कहा महाराज यूट्यूब में करीब 2,500-3 हज़ार वीडियोस होंगे। क्या तो उसमें तो नहीं है कोई कंट्रोवर्सी? मैंने कहा महाराज किसमें मैंने क्या बोला है मुझे कुछ नहीं पता। So that way, so Guru Maharaj was always very anxious. He saved me from many controversies. No, okay. So एक समय ऐसा हुआ, गुरु महाराज जो है जब हमारा द्वारका मंदिर खुलने का था तो महाराज ने सोचा था कि किसको भेजा जाए वहाँ पर। तो महाराज ने पूछा मोहन रूप प्रभु से कि अमोघ लीला को भेजा द्वारका के लिए क्या? तो मोहन रूप जी ने कहा महाराज यू नो आई एम बैड इन मैनेजमेंट, ही इज वर्स्ट महाराज। मतलब हम उसको गोविंदा से 20 समोसे खरीदने के लिए पे विश्वास नहीं करते। या तो 18 समोसे लेकर आएगा या 25 समोसे के पैसे देकर के आएगा, कुछ गलती वो जरूर करेगा उसके अंदर महाराज। तो जो गोविंदा से 20 समोसे नहीं ला सकता, आप उसको मंदिर सपूत कर रहे हैं महाराज, तो बहुत बड़ा रिस्क है महाराज। महाराज कहते हैं अच्छा ही इज दैट बैड? यस महाराज ही इज महाराज। तो महाराज ने मुझे बुलाया, कहते हैं अमोघ लीला मैं तुमको द्वारका के लिए सोच रहा था। जी महाराज। मैं कहा महाराज मेरे को भेज तो दीजिए, मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको कंप्लेंट्स बहुत आएंगी मेरी, क्योंकि ना मैं खुद बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज व्यक्ति हूँ, और तो मंदिर का मैं क्या हाल मचाऊंगा तो पता ही नहीं क्या होगा महाराज। सो फिर उस वक्त गुरु महाराज ने मेरे सर पे ऐसे किया था, सो कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस, ऐसे बोला, ऐसे है जाकिर हुसैन की तरह। और उसमें उन्होंने क्या डाला मुझे पता नहीं। अभी तक तो मैनेजमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है, बाकी बड़ी आई हूँ, बट दैट इज स्टिल वर्किंग। सो महाराज ने भेज तो दिया। अब हुआ क्या, अब जिस दिन मंदिर खुलने का था महाराज ने कहा क्या तुमने वीआईपीज को इनवाइट किया? महाराज नहीं किया। महाराज कहते शैल आई टेल यू वन थिंग अमोघ लीला? मैं कहा यस गुरु महाराज। यू आर फूल नंबर 1। मैं कहा जी गुरु महाराज। उसका फिर फोन रखा, मैं कहा भाई वीआईपी की लिस्ट निकालो भाई, कौन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कहाँ के भाई, बनाओ लिस्ट बनाओ भाई। मैं अभी सर ही खुल जा रहा था तो दोबारा फोन आया गुरु महाराज का, आई नो यू आर वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। फिर फोन रखा। तो महाराज चीरा लगाना फिर मलहम लगाना दोनों काम करते हैं। सो दैट मीन्स एक समय ऐसा हुआ मेरी टांग टूट गई थी और वो कंट्रोवर्सी वाले दिन चले थे वो। तो मैंने कहा महाराज थोड़ा तरस खाएंगे आज मेरे पे, देखेंगे ना भक्त की मेरे शिष्य की टांग टूटी हुई है। तो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के मैं बैसाखी के साथ आया। कहते ये क्या वो तुम्हारी टांग में? मैंने कहा महाराज मैं वैष्णव की निंदा करता रहता हूँ ना, उनके चरणों में अपराध करता हूँ, इससे मेरे चरण फिर गए महाराज, इसलिए। तो महाराज कहते ये सब वैष्णव अपराध की वजह से हुआ है? मैं कहा जी गुरु महाराज। महाराज कहते तुम तो बहुत सस्ते में छूट गए। Wow. So there has been such wonderful sweet exchanges, of course.
So I'll conclude with one cherry on the cake thing. No, did you tell about the performance thing on stage? Oh yes, हाँ. एक तो ये था कि there was one devotee, he approached Guru Maharaj. उसने बोला, गुरु महाराज आप ना मुझे ब्लेसिंग दीजिए, आई बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर लाइक अमोघ लीला प्रभु. और गुरु महाराज बोलते हैं, यू वांट टू बी लाइक अमोघ लीला? ही इज सच एन आर्टिफिशियल गाय. हिज प्रीचिंग इज सो सुपरफिशियल. वो तामझाम ज्यादा करता है वो. बी लाइक रुक्मिणी कृष्णा, बी लाइक मोहन रूपा, व्हाई यू वांट टू बी लाइक हिम. उसने ये ब्लेसिंग का ये वर्जन कभी नहीं सोचा था उसने, कि भाई दुनिया जिसको जय जय करेगी ना, उसकी ईगो पंचर मारने में है उसके गुरु महाराज जी. And of course, when we used to do dramas, in a very friendly and loving way, he would put his hand on my shoulder or Rishima Prabhuji's shoulder and would say, so Amogha, what are you going to do today? और हम कहते हैं, वाह यार, this is done. हमारी लाइफ तो बन गई भाई. So और कौन सा था प्रभु जी परफॉर्मेंस वाला? हाँ, yeah, he would say कि ऐसे किसी बोला अमोघ लीला प्रभु सच्चा प्रीचर. कहता है, no, he is a performer. प्रीचर महाराज के मेरे को कंसिडर नहीं किया. He is a performer actually. Yes. एक समय ऐसा हुआ था, somebody asked Maharaj, he said, Maharaj ji, can you fall down? महाराज ने कहा, anybody can fall down, so I can also fall down. लेकिन फिर महाराज व्यासासन से उतरे और उसके पास पर्सनली जाके बोला, but don't worry, I will not fall down. एक समय ऐसा हुआ था, there was one सन्यासी who took to गृहस्थ आश्रम. तो उनका या गरुड़ जी के सामने ना शादी चल रही थी. तो शादी में लोग आए तो थे, लेकिन ना क्वेश्चन मारते, यार सन्यासी की भी शादी हो गई तो भाई माया तो इतनी प्रबल है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. और महाराज ने ना सबको देखा कि सब शादी में आए तो हैं, लेकिन चेहरे पे खुशी किसी की नहीं है. और सन्यासी इज गेटिंग मैरिड. तो गुरु महाराज ने कहा, डोंट वरी, ऑल ऑफ यू आर इन सेफ हैंड्स. और ये बात महाराज ने मुस्कुरा करके बोली, एंड डिवोटीज इमीडिएटली गॉट एंथूज्ड. So yes, millions of obeisances at the lotus feet of who is eternal associate of His Divine Grace Srila Prabhupada, who came in our lives as the most merciful Acharya, a Vaishnav Sevak Shiromani, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, Srila Bhagavad Maharaj. उनके चरण कमलों में कोटि कोटि दंड प्रणाम है, और उनके चरण कमलों में याचना है that He has been forgiving us, especially myself, for my offenses. Let me become very, very sincere, a disciple of His, always chanting my rounds attentively, always following four agreed principles, always having reverence for the Vaishnavas, always contributing for the mission of Srila Prabhupada, always preaching vigorously in this mission. So we pray at His lotus feet. Vancha kalpatrubhascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. हमारे beloved Guru Maharaj जी श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय. हरे कृष्णा. Krishna, thank you very much, Amogh Leela Prabhu.